जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि भक्तों, आज हम जानते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी है। इस एकादशी का नाम अपरा अचला इसलिए है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति, अचल भगवान की भक्ति और अपार पुण्य के अंदर वृद्धि करती है। इसीलिए इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अचल भगवान की भक्ति तो प्रदान करती ही है, परंतु यह भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों में जाने से भी व्रत करने वाले की रक्षा करती है। इसीलिए यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। पूजन करने की विधि अन्य एकादशियों के समान ही इस एकादशी की बताई गई है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, व्रत करने की विधि क्या है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने वाले को कौन से फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है या फिर इसका नाम अचला एकादशी भी है। यह एकादशी अपार पुण्यों को और अपार भगवान की भक्ति प्रदान करती है। इसीलिए इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। हे अर्जुन, यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस लोक में सिद्धि और परलोक में मुक्ति देने वाली यह एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी और दूसरे की निंदा करने से जो पाप उत्पन्न हो जाते हैं, वे सब के सब पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने से पर स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देना, असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलना, यह पाप भी इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा वेद बनकर के किसी को ठगना, ज्योतिषी विद्या के द्वारा किसी को भ्रमाना, यह सब के सब पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भाग जाते हैं वो नरकों में जाते हैं, परंतु वे भी अगर अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं, बाद में उनकी निंदा करने लग जाते हैं, वे अवश्य ही नरकों में जाते हैं, परंतु वे भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी का व्रत करते हैं तो अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक मास में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सिंह राशि में जब बृहस्पति हो तब गोमती नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी को व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। जब सिंह राशि में बृहस्पति हो तब श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से और बद्रिका आश्रम में निवास करने से या फिर सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। हाथी और घोड़े का दान करने से या फिर यज्ञ के उपरांत स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, गौ दान करने से जो फल मिलता है वह फल और स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के फल के बराबर होता है। इसीलिए हे अर्जुन, यह एकादशी पाप रूपी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और
पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए यह सूर्य के समान है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए इस एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, महीध्वज नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, प्रजावत्सल था। अपनी प्रजा का पालन पोषण पुत्र के समान वह किया करता था। परंतु विधि की विडंबना यह थी कि महाराज महीध्वज का छोटा भाई, जिसका नाम वज्रध्वज था, वह बड़ा ही पापी, महाक्रूर था और अपने भाई से ईर्ष्या किया करता था। एक दिन की बात है, वह महापापी वज्रध्वज नाम का राजकुमार अपने बड़े भाई महाराज महीध्वज को शिकार खेलने के लिए वन में लेकर के जाता है और अवसर पाकर के महाराज महीध्वज की हत्या कर देता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे उनके शव को दबा देता है। इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज महीध्वज की प्रेत आत्मा उस पीपल के ऊपर निवास करने लग जाती है और आने जाने वाले लोगों को सताने लग जाती है। अकस्मात एक दिन की बात है, उसी रास्ते से धौम्य नाम के एक ऋषि जा रहे थे। उन्होंने उस पीपल के पेड़ के ऊपर महाराज महीध्वज की आत्मा को देखा और अपने तपोबल से उनके प्रेत होने का कारण जान लिया और प्रेम से महाराज महीध्वज की आत्मा को महर्षि धौम्य ने नीचे उतारा और उन्हें परलोक संबंधी ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया और कहा कि हे महाराज, आप ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करिए, जिससे आपको प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। यह उपदेश देकर के धौम्य ऋषि अपने लोक को चले जाते हैं, अपने आश्रम को चले जाते हैं और महाराज महीध्वज ने प्रेत बने हुए प्रेत आत्मा के रूप में ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया, जिससे उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। श्री भगवान कहते हैं कि इसीलिए हे अर्जुन, सभी मनुष्यों को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करने वालों के ऊपर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, सभी कामनाओं को त्याग करके, सभी इच्छाओं को त्याग करके भगवान श्री नारायण के निमित्त ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह अपार भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है। जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, उसे मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। इसीलिए यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहे। इस कथा का सार यह है, अपरा अचला अर्थात अपार अतिरिक्त भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है एकादशी है। अपरा अचला का मतलब होता है अचल धन संपत्ति, अचल भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली। देखिए, धौम्य ऋषि के कहे अनुसार प्रेत योनि के अंदर भी महाराज महीध्वज ने यह एकादशी जो आई, इसका व्रत किया और अतिरिक्त शरीर में होने के बाद में भी उन्हें भगवान की अतिरिक्त कृपा प्राप्त हुई। इसीलिए इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी, अचला एकादशी पड़ा। जय श्री कृष्णा कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।